तक कुल 17 लोगों की मौत हो चुकी है और अधिकतम लोग छत्तीसगढ़ के बाहर के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ से भी 4 से 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोगों की हालत गंभीर है और वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिनका ये पावर प्लांट है, जो इनके मालिक है, वो काफ़ी अरबपति है, करोड़पति है। और जैसे ही एंट्री होती है यहाँ पर आपको तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े इक्विपमेंट ऐसे ही पड़े मिलेंगे और यहाँ पर भी शीशे टूट के पूरे बिखर गए हैं क्योंकि यहाँ मौत का तांडव हुआ है। मौत का तांडव इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ लापरवाही बरती गई है। जांच का जो पार्ट है, जब तक उसके तथ्य नहीं सामने आते हैं आप किसी को बोल नहीं सकते हो। एक बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट में फेलियर कहाँ हुआ, वो टेक्निकल फॉल्ट था कि किसी की गलती थी, जब तक वो सारे तथ्य नहीं आ पाते हैं वो क्लैरिटी नहीं बन पाती है। यहाँ से आप समझ पाएंगे ये चिमनी है और ये पावर प्लांट 1 है। यहीं पे ऊपर किसी फ्लोर में बॉयलर था जिसमें पानी इतना गर्म था जिससे ब्लास्ट हुआ तो सारे लोग वहाँ जो मौजूद थे, चाहे वो पेंट कर रहे थे, चाहे वो सफाई कर रहे थे, सब उसकी चपेट में आ गए। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्लांट के बाहर भिला टाइम्स की टीम मौजूद है और यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने हम आए हैं कि किस प्रकार से यह हादसा हुआ। उस जगह को देखेंगे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो पावर प्लांट 1 है जहाँ पर वेदांता यहाँ पर बिजली बनाता था। अब तक कुल 17 लोगों की मौत हो चुकी है और अधिकतम लोग छत्तीसगढ़ के बाहर के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ से भी 4 से 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोगों की हालत गंभीर है और वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिनका ये पावर प्लांट है, जो इनके मालिक है, वो काफ़ी अरबपति है, करोड़पति है। उनके लिए 35 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि जो मृतक है उनके लिए 35 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, तय किया गया है। और एक आगे वीडियो आप सुनेंगे उसमें जिक्र है कि 5 लाख केंद्र सरकार, 2 लाख छत्तीसगढ़ सरकार, पर ये थोड़ा आंकड़ा गलत हो गया है। 2 लाख जो है पीएमओ की तरफ से ट्वीट हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है मृतकों को और 5 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है और दोनों सरकार द्वारा 50-50 हज़ार रुपये जो लोग घायल हैं उनको दिया जा रहा है। और शुरू से चल रहा था कि बॉयलर ब्लास्ट हुआ है, पर टेक्निकल चीज़ हमें अंदर जाके पता चला कि जो प्लांट है अंदर, वहाँ पर बॉयलर का जो पाइप है वो पाइप फटता है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर आता है, क्षमता ज़्यादा, उसमें बिजली लाने का प्रयास किया जाता है और वो नीचे गिरता है। उसकी चपेट में इतने 30 से 40 मजदूर आ जाते हैं। अगर बॉयलर फटता तो ये हादसा कई गुना ज़्यादा हो सकता था, कैजुअलिटीज़ भी ज़्यादा हो सकती थी। और जब कल हादसे के बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, न्याय की मांग कर रही थी, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रांशो दिखाएंगे जहाँ VLCTPP लिखा है, उसके बाजू में गार्ड रूम का भी कांच टूटा हुआ है। वहाँ पर भी हिंसक थोड़ा लोग हो गए थे और पुलिस अंदर बैठी हुई है। और एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, जो कहना नहीं चाहिए पर कहना पड़ेगा कि एक तरफ 450 डिग्री के ताप में झुलसते वो कर्मचारी और एक तरफ उन्हीं के ऑफिस में एसी में बैठे शक्ति के कलेक्टर और एसपी जो वहाँ फल खा रहे थे। जब हम उनसे सवाल पूछने गए तो उन्होंने कहा हम कितने मीडिया से बात करेंगे, आप कौन से मीडिया से हो। हमने ज़बरदस्ती नहीं की, हम प्रयास करेंगे कि उन्हें क्या कहा है, किसी और मीडिया के भाइयों ने लिया होगा तो वो ले लेंगे, पर उस दौरान उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। हालांकि हम समझते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, बड़ा यहाँ पर एक कैजुअलिटी हो गया, ट्रेजेडी हो गया है, पर आप ये तो बता सकते थे कि कार चल रहा है और एक तरफ मुस्तैदी का आप डाल रहे, ठीक है वो अपनी बात है, पर यहाँ बड़ा हादसा हुआ है। आगे आप रिपोर्ट में देखेंगे कि जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है, जिस जगह पर पाइप टूट कर गिरा है, वहाँ पर लेबर्स के जूते, कपड़े सब कुछ पड़े हुए हैं। किस प्रकार से हादसा हुआ सब वो आप देखेंगे और आगे हम कोशिश करेंगे कि जो प्रभावित है, पास में एक गांव है, उनमें जो परिजन है उनका क्या कहना है और उनका क्या मांग है। क्या 35 लाख रुपए काफ़ी है किसी जान के लिए? क्या इनको पता नहीं था कि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही हो रही है? छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री का कल बयान ज़रूर आया था और जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ जाएंगे तो उन्होंने कहा था कल कैबिनेट की बैठक है, उसके बाद देखते हैं। इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए था। पैसा दिए रहे हो आप, मुआवजा दे रहे हो, पर यहाँ आपको उन पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए था। और छत्तीसगढ़ के लोगों को जॉब नहीं मिलती और जॉब मिलती है तो ऐसे लापरवाही में उनकी जान चली जाती है। पूरी रिपोर्ट आप आगे देखिए और अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में बताइए और कोशिश करेंगे कि प्रशासनिक बाइट भी हमको मिलता है तो आगे लगा दिया जाए। तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, ये वेदांता पावर प्लांट के अंदर का है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जितने भी ये ब्लास्ट होने के बाद ये
माहौल बना हुआ है, ये स्थिति बनी हुई है, पूरा टीना एल्युमिनियम अलग अलग पड़ा हुआ है, इस ब्लास्ट के कारण ही हुआ है। आपको बता दूं कि इस पावर प्लांट 1 में हम मौजूद हैं और यहाँ की स्थिति इतनी डरावनी है कि आप जैसे समय में आएंगे तो देखकर डर जाएंगे। यहाँ पे जैसे देखेंगे आप, यहाँ पे सीधी सामने से एंट्री होती है और जैसे ही एंट्री होती है यहाँ पर आपको तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े इक्विपमेंट ऐसे ही पड़े मिलेंगे। 11 फ्लोर का पावर प्लांट बताया जाता है और हर फ्लोर में 10 से 11 मजदूर रहते हैं। और जब ये ब्लास्ट हुआ उस समय मंगलवार को दोपहर 2 बजा था और अचानक से जो सूत्र बता रहे हैं, पुलिस को जानकारी मिल रही है कि जो बॉयलर था उसका जो पाइप रहता है उसमें सबसे ज़्यादा तापमान रहता है और जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय उसका तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक था, ये बताया जा रहा है। और तबाही इतनी बड़ी थी कि आप देखिए जब पानी छिटाया तो पूरा ये ग्लास टूट गया है। ये वो मशीनें हैं जिसमें प्रेशर से पानी और कोयला के माध्यम से बिजली बनाया जाता है। फ़िलहाल इस प्लांट को भी बंद कर दिया गया है, फिर भी आवाज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि कंप्रेशर का आवाज़ है और ये पूरी स्थिति है। ये आप समझिए कि ऊपर चलने के लिए ग्रिल, पाइपलाइन वगैरह सब गया हुआ है, पर यहाँ तक जो दुर्घटना हुई है, जो ब्लास्ट हुआ है, उसका असर देखने को मिला है। ये जो आप मोटे मोटे लोहे के चादर वाले जाली देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं प्लांट थे जो उड़ के यहाँ आ गए। जो आप देखेंगे तस्वीरों में टीन पड़े हुए हैं और यहीं ठीक ऊपर वो बॉयलर था जिसमें 450 डिग्री सेल्सियस से पानी उबल रहा था। और आगे और देखते हैं कि स्थिति क्या है, क्योंकि जिस समय ये हादसा हुआ लोग हर जगह काम कर रहे थे, हर फ्लोर में काम कर रहे थे और मैक्सिमम जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ से बाहर रहने वाले हैं और यहाँ के लोग भी मौजूद उसमें शामिल हैं। कुल 17 लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 17 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसमें आपको बता दें सबका मैं नाम सामने आ गया है, नाम भी आपको बता देता हूँ चलते चलते। मेरे साथ प्रांशु हैं जो कैमरा चला रहे हैं। सबसे पहला नाम है रितेश कुमार जो सोनबरसा भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं। अमृतलाल पटेल जो शक्ति जिले के ही रहने वाले हैं और ठंडा राम लहरे ये मालखरोद शक्ति के रहने वाले हैं। आकिब खान ये रहने वाले हैं दरभंगा बिहार के। सुशांता जना ये रहने वाले हैं वेस्ट बंगाल के। तस्वीर आप लगातार देखिए तबाही का। इसके साथ ही उधम सिंह यादव ये खरसिया रायगढ़ के रहने वाले हैं और शेख सैफुद्दीन ये रहने वाले हैं पश्चिम बंगाल के। पप्पू कुमार ये रहने वाले हैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश के। अशोक पहरिया ये रहने वाले हैं झारखंड के। और आप देखिए यही प्लांट है जहाँ पूरा प्रोसेस होता है और यहाँ पर भी शीशे टूट के पूरे बिखर गए हैं क्योंकि यहाँ मौत का तांडव हुआ है। मौत का तांडव इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ लापरवाही बरती गई है। इस प्लांट को बिना मेंटेनेंस के शुरुआत किया गया। ये देखिए इतने मोटे मोटे कांच के पर्दे और जो यहाँ काम कर रहे होंगे उनको भी ये चोट लगी होगी। ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसी पड़ा हुआ है, रस्सियाँ जल गई हैं। यहाँ आप देखिए खुला एरिया है, पावर प्लांट 1 का ये जगह है और यहाँ किस प्रकार से जो ब्लास्ट होता है उस प्रकार से ही पूरा छत विचित हुआ है और ये पूरा फेंकाया है। इस तरफ से अगर आपको दिखाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ, उसके साथ ही नाम और आगे बताता हूँ। पप्पू कुमार जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अशोक पहरिया जो झारखंड के रहने वाले हैं। मानस गिरी जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ब्रिजेश कुमार उत्तर प्रदेश से। रामेश्वर महिलांगे जांजगीर चांपा से। कार्तिक महतो वेस्ट बंगाल से। नदीम अंसारी शक्ति छत्तीसगढ़ से और इसी के साथ शिवनाथ मुर्मू जो रहने वाले बंगाल के। मतलब अधिकतम लोग उत्तर प्रदेश और बंगाल के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ खरसिया शक्ति रायगढ़ के रहने वाले भी कई लोग हैं। ये करीबन 17 में 6 से 7 लोग यहाँ के रहने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आगे जाएंगे देखेंगे तो आपको बताता हूँ। और बड़ी बात ये है कि प्राइवेट प्लांट में हादसे का ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में कई हादसे हो चुके हैं। बेमेतरा में आपको बारूद फैक्ट्री में वो ब्लास्ट याद होगा जिसमें लोगों के चिथड़े उड़ गए थे और शव तक नहीं मिले थे। यहाँ आप देखिए, यहाँ की स्थिति भी आप देख सकते हैं और कुछ मुझे जानवर भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये वो भी उनके चपेट में आए होंगे क्योंकि इतना गर्म पानी जब लोगों के ऊपर गिरा तो उनका हाल ऐसा हो गया जैसे कि उनको कोई उबाल दिया है। पूरा शरीर लाल हो गया और काला पड़ गया। कुछ
तस्वीर तो ऐसे आई है जो झुलस के हाथ हिला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, पर उनकी मदद नहीं हो सकती, ऐसे ही पड़े हुए हैं और उनको तुरंत बर्न यूनिट के लिए अस्पताल ले जाया गया है। रायगढ़ में उनका भर्ती कराया गया है। रायपुर में भी 4 लोग को लेकर गए थे, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और इस प्लांट में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो जो सेफ्टी जैकेट होता है वो पड़ा हुआ है और जो लोग क्या बोलते हैं, जो मजदूर पहनते होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो किस प्रकार से गिर गया है। कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है और ये जैकेट ये किसी मजदूर का होगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसमें आपको बता दें कि पावर प्लांट के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि हमारे सिंगी तराई संयंत्र में कल एक दुर्घटना हुई जिसमें संयंत्र के प्रचालन और रखरखाव का कार्य देखने वाली ठेका कंपनी, जिनमें NGSL भी शामिल है, के कर्मी प्रभावित हुए हैं और उसमें मौत हुई है। यहाँ पे लोहे पड़े हैं, बोरे पड़े हैं, लोग नाश्ता खा रहे होंगे, यहाँ पे स्नैक्स करते होंगे, पर आप देखिए जो अलग अलग यूनियन होते हैं, अलग अलग ठेका श्रमिक होते हैं, उनके साथ यहाँ पे मौत का तांडव हुआ है। और आगे वेदांता लिमिटेड पावर ने ये कहा है कि दुख के घड़ी में हम प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं और मृतकों के लिए 35-35 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा हुई है और 15 लाख रुपए जो घायल हैं उनके परिजन को, उनके लिए इलाज के लिए और उनको वेतन दिया जाएगा। पर आपने सुरक्षा व्यवस्था पहले क्यों नहीं किया, या क्या आप इंतज़ार कर रहे थे कि लोगों की मौत हो जाए? ये आप देखिए, यहाँ से आप समझ पाएंगे। ये चिमनी है और ये पावर प्लांट 1 है। यहीं पे ऊपर किसी फ्लोर में बॉयलर था जिसमें पानी इतना गर्म था, जिससे ब्लास्ट हुआ तो सारे लोग वहाँ जो मौजूद थे, चाहे वो पेंट कर रहे थे, चाहे वो सफाई कर रहे थे, सब उसकी चपेट में आ गए। कोई 15,000 कमाने उत्तर प्रदेश से आया था, कोई बेटी की शादी कराने का उम्मीद लेकर आया था, कोई बेटे को पढ़ाने का उम्मीद लेकर आया था, पर सब यहाँ पर धरा का धरा रह गया क्योंकि उनकी मौत हो गई है। और अब हाल ये है कि मॉर्चुरी में उनके परिजन उनको ढूंढ रहे हैं कि मेरा पति कौन है, मेरा बच्चा कौन है, मेरा भाई कौन है, उनके शरीर पहचान भी नहीं आ रही है। और ये हादसा नहीं होता अगर इन्होंने मेंटेनेंस कराया होता। आज मेंटेनेंस के नहीं हुआ, इस कारण से इतने लोगों की मौत हुई है। आगे शुरुआत में आपको दिखाते हैं कि क्या वहाँ का हाल है। तो यहाँ से शुरुआत होती है प्लांट की और यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे शुरुआत हुई है, यहाँ पे भी शीशे टूटे हुए हैं और मज़दूरों का पेन हो या फिर खाने की चीज़ें हो, वो सब पड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि आगे ग्लव्स, उनका हेलमेट, उनका जूता आप देखेंगे तो मैं प्रांशु को बोलूँगा उनका जूता दिखाए। ये किसी मज़दूर का जूता होगा जो मजबूर था काम करने को कुछ पैसों के लिए, पर अब शायद वो इस दुनिया में नहीं रहा होगा। भगवान से उम्मीद है अगर कोई ऐसा हो जो घायल हो वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि रायपुर में कई लोगों का इलाज जारी है जिसमें करीबन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा झुलस गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, उपेंद्र साहू 85% जले हैं, वेंटिलेटर पर है, हालत उनकी गंभीर है। किस्मत अली 90% जले हैं और वेंटिलेटर पर है, उनकी हालत भी गंभीर है। और अब्दुल करीम और अशोक परिहा जो रायपुर गए थे, उनकी मौत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से PMO से शोक जताया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी ट्वीट किया गया है, तस्वीर में आप देख रहे होंगे। और इसके पहले भी इस इलाके में एक हादसा हुआ था जिसमें मुआवजे की राशि बहुत कम थी। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि बड़ा प्लांट तो ज़्यादा मुआवजा, छोटा प्लांट तो छोटा मुआवजा, ये भेदभाव क्यों भाई? आप ये देखिए, ये क्षेत्र देखिए, एक बीच में एक ये मशीन है, यहाँ पानी वाले जो वो होते हैं टैंकर जो भरते हैं, उनको जमा करके रखते हैं, वो चीज़ है। और यहाँ से ही पूरा जो राहत बचाव का कार्य चला है कल, तस्वीरों में आप देखे होंगे, इन्हीं सीढ़ियों से, क्योंकि ये पूरा 11 फ्लोर का एक तरीके से बिल्डिंग है जिसमें काम होता है, और इसी कल फ्लोर से, इसी सीढ़ियों से राहत बचाव कार्य चला है। NDRF, SDRF के लोग आज भी मौजूद थे। शक्ति के एडिशनल SP मौके पर थे। लगातार अभी भी एक बार सैनिटाइज किया जा रहा है, चीज़ों को देखा जा रहा है कि क्या वहाँ पे कुछ लोग बचे हैं, दबे हैं। पर कल रात को एक अंतिम बॉडी निकला था, उसके बाद पुलिस का कहना है कि अब इसके अंदर कोई फंसा नहीं है। तब भी एक बार चेक किया गया है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही चेक किया गया है। पर ये वो तबाही का मंजर है जहाँ पे ऊपर बॉयलर फटा और 17 मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जो झुलसे हैं बहुत ज़्यादा झुलस गए हैं, और बर्न वाले में इन्फेक्शन भी बढ़ता है जिससे लोगों में काफ़ी बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है। और खरसिया औद्योगिक दुर्घटना की बात कर रहा था मैं, 4 मौत हुई थी जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल थे। मुआवजा कम मिला था, निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। 5 फरवरी को इस भीषण औद्योगिक दुर्घटना में
4 लोगों की मौत हुई थी और उसमें जो मुआवजे की राशि थी वो परिजनों को मात्र 8 से 10 लाख दिया गया था और यहाँ पर 35 लाख दिया जा रहा है। यानी कि छोटा प्लांट तो छोटा मुआवजा, बड़ा प्लांट तो बड़ा मुआवजा, पर जान तो जान होती है, उसमें बराबरी होनी चाहिए। यहाँ पे इतना डस्ट उड़ रहा है, आवाज़ आ रहा है, आपको आवाज़ भी आ रहा होगा, इस कारण से हम अपनी बातें स्पष्ट नहीं रख पा रहे हैं, पर ये वो स्थिति है। यहीं से दिखाएंगे क्योंकि सेफ्टी का भी मामला है। कांच पूरे टूट गए हैं और यहाँ पे पूरा जो टीना है वो ब्लास्ट होकर, एक और जूता आप देखिए, एक और मजदूर का जूता वहाँ पड़ा हुआ है और ऐसे ही सड़क पे हर जगह जूता है, वहाँ भी एक जूता पड़ा हुआ है और आगे खाने का प्लेट, वो डिस्पोजेबल, ये सारे चीज़ मौजूद है और पानी यहाँ लगातार बह रहा है। आप देखेंगे ये पानी जब फटा होगा 450 उसका जो टेम्परेचर था उस लेवल पे पानी फटा है जिससे इतनी तबाही हुई है। आगे इस मामले में क्या होता है, आगे बढ़ने जैसे मैं बताया था कि कुछ बेजुबान भी यहाँ घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं डॉग घूम रहा है, तो ऐसे कई और बेजुबान भी रहे होंगे जो इस चपेट में आए होंगे। इंसान तो इंसान, पर इंसान की मौत जो हुई है वो बेहद दर्दनाक है, बेहद दुखद है, उनके साथ न्याय होना चाहिए और इस प्रकार से दोबारा किसी फैक्ट्री में ऐसा ना हो, इसके लिए सुनिश्चित करना होगा उन बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति को भी और सरकार को भी चेक करना चाहिए कि कहाँ ऐसे खुले में मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि हर बार ऐसी होता है, कभी 20 मजदूर, कभी 15 मजदूर, कभी 10 मजदूर, उन मजदूरों की जान की कीमत नहीं है, पर वो मेहनत करते हैं तब आपके घर तक, क्योंकि ये जो बिजली है छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर जा रहा था, तब आपके घर तक बिजली पहुंचता है क्योंकि वेदांता पावर प्लांट है ये। इनकी मेहनत के कारण ही आपके घर में बिजली पहुंचा और आप राहत से रह रहे हैं। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। आगे इस मामले में क्या अपडेट आता है, गांव वालों का क्या कहना है और जो परिजन हैं उनका क्या कहना है, बात करने का प्रयास करेंगे, अधिकारी से बात करने का प्रयास करेंगे, जो भी अपडेट आएगा बताएंगे। तब तक आप बने रहिए, शुक्रिया, मैं लावेश। कल जो वेदांता पावर में जो दुर्घटना घटित हुई थी उसमें हम लोग लगातार पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन निगाह रखे हुए हैं और हमारी पूरी पुलिस की टीम, SDRF की टीम यहाँ पे मौके पे है और हम लोग लगातार और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और भी यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी चीज सामने नहीं आ रहा है और अभी टोटल अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी तकरीबन 19 लोग विभिन्न हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उसमें से 5 रायपुर में एडमिट हैं और कुछ जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल में है, कुछ मेट्रो हॉस्पिटल रायगढ़ में और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर में भी एडमिट है। तो अभी उनकी भी बेहतर इलाज संबंधित यूनिट द्वारा की जा रही है और हम लोग यहाँ पे लगातार निगाह रख रहे हैं। इसमें अभी तक जो बात सामने आई है उसमें जो मृतक हैं उनमें से 5 छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी शेष अन्य राज्यों के हैं, उसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ बंगाल के हैं, कुछ झारखंड के हैं और बाकी छत्तीसगढ़ से 5 लोग हैं। तो अभी तक यही बात सामने आई है और अभी हम लोग लगातार यहाँ पे निगाह रखे हुए हैं और कल रात में इंडस्ट्रियल हेल्थी एंड सेफ्टी की भी टीम आई हुई थी, उन्होंने भी अपने स्तर पे यहाँ का जांच किया है और भी आगे जांच परिक्रम में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर क्या प्राथमिकी दर्ज हो रहा है, FIR दर्ज कर रहे हैं क्या प्रबंधन? निश्चित अभी पहली तो हमारी प्राथमिकता ये थी कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे उनका प्रॉपर रेस्क्यू हो जाए, वो सुरक्षित जगह तक पहुंच जाए, उसके बाद जो घायल है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। अभी जिनकी मौत हुई है उसमें कुछ अपने स्टेट के हैं, कुछ बाहर स्टेट के हैं। अभी उनकी पंचनामा और PM की कार्रवाई चल रही है। पंचनामा PM के बाद हम उनके परिवारजन को सुपुर्द करेंगे ताकि वो उनका कफन दफन कर सकें और निश्चित ही इसमें जो भी इसमें कमी दिखेगी उस आधार पे निश्चित ही इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर सभी मृतकों ये बोल रहे हैं सर परिजन कि अब तक पुलिस के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति सामने आकर बात नहीं किया है, लिखित में अगर नहीं देंगे तो शव रखकर प्रदर्शन करेंगे। ये इसके संबंध में प्रबंधन ही बता सकती है, लेकिन हमको जो आंकड़ा मिला है
अभी हमने सभी को हमने बता दिया है और उनके परिजन को भी हमने सभी को सूचना दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं कि उनके द्वारा कोई चीज छिपाई जा रही। मैं और कलेक्टर लगातार यहाँ पे हैं और जो भी उनके कंपनसेशन से संबंधित रिलेटेड बात थी वो भी कलेक्टर साहब ने सभी से चर्चा कर लिया है और उसमें जो भी और उनके भी जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी उनके द्वारा बता दिया गया है। तो ऐसी अभी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रबंधन की तरफ से अगर कोई ऐसे कुछ दिखता है तो हम उनको अलग से अप्रोच करते हैं। देखिए, अभी तक वर्तमान में घटना कल की घटित थी, मजिस्ट्रियल जांच हो गई है, मतलब जांच के लिए आदेश घोषित हो गया है। अब हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद जब तथ्य पे हम पहुंचेंगे तब जो है हम संबंधित के विरुद्ध जो है कार्रवाई कर पाएंगे। क्या अपराध दर्ज भी कराया जाएगा? हाँ, अपराध दर्ज कराया जाएगा, तभी तो ये लेबर कोर्ट में चलेगा। ये प्रोसीजरल पार्ट है। ये हर बार होता है, जब कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बेसिकली लेबर कोर्ट ही जाता है। सर, जिले में बहुत सारे इंडस्ट्री हैं आपके, लेकिन उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही है, लगातार कभी लोग घायल होते हैं, झुलसते रहते हैं, क्या दिक्कत? मॉनिटरिंग तगड़ी क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, जांच का जो पार्ट है, जब तक उसके तथ्य नहीं सामने आते हैं आप किसी को बोल नहीं सकते हो। एक बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट में फेलियर कहाँ हुआ, वो टेक्निकल फॉल्ट था कि किसी की गलती थी, जब तक वो सारे तथ्य नहीं आ पाते हैं वो क्लैरिटी नहीं बन पाती है। ये जो प्लांट्स होते हैं ये हाई स्ट्रक्चर्ड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसमें जो होते हैं इक्विपमेंट्स और मशीन्स वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो मशीन फेलियर था या ह्यूमन फेलियर था, जब तक उसका असेसमेंट नहीं हो पाता है किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है। शासन प्रशासन जब कभी भी जांच करता है तो वो एक बिंदु के साथ जांच करता है कि दोषीदार पर कार्रवाई हो, तो उसी बिंदु को जब तक क्लियर नहीं हो जाता कार्रवाई जो है वो प्रक्रियाधीन रहती है। कल एक दुखद घटना घटी है शक्ति के एक पावर प्लांट में, और जिसमें काफ़ी मौतें हुई हैं। पहले तो 11 मौत हुई थी, लेकिन अभी तक जो पता चला है कि 19 मौत हो चुकी है और घटना बहुत दुखद है। हम गहरी संवेदना अपना व्यक्त करते हैं और मृतक लोगों की आत्मा को भगवान शांति दे प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु से ये प्रार्थना है और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ वो प्राप्त करें, इसकी भी कामना है। और इसके लिए प्रदेश के तरफ से मृतक परिवार को 5 लाख रुपया, घायलों को 50,000 रुपया और माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ से मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपया और घायलों को 50,000 रुपया, और जो कंपनी है पावर प्लांट जिनका है उनके तरफ से प्रत्येक मृतक परिवार को 35-35 लाख रुपया मुआवजा और एक नौकरी देने का भी उन्होंने आश्वस्त किया है। तो इस तरह से पूरी सरकार मृतक परिवार के साथ में, घायलों के साथ में है और इलाज के लिए भी पूरी चिंता सरकार भी कर रही है।